बच्चों आज हम प्लेन का बाकी कंसेप्ट भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और बच्चे पिछला क्लास आप लोगों ने किया था? यस, ठीक है। तो अब हम लोग बाकी जो कंसेप्ट करने के बाद अब अगले क्लास से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं। कॉपी आप निकालो, ठीक है। नोटबुक आप लोग अपने निकालो। टॉपिक है आपका एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है। अच्छा से देखेंगे, समझेंगे बेटा। कोई डाउट होगा तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। दो प्लेन के बीच में एंगल का क्या मतलब है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि स्ट्रेट लाइन और प्लेन में जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो आप वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म की बातें करते हो, है ना। तो चलो हम यहाँ पर दो प्लेन ले रहे हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट प्लेन है आपका आर वेक्टर डॉट n1 बराबर d1। सेकेंड आपको आर वेक्टर डॉट n2 बराबर d2। आपको मालूम है कि आपके पास आपको दो प्लेन है, दोनों का आपने वेक्टर फॉर्म लिया है, ठीक है। राइट डाउन, ठीक है। दीज टू आर वेक्टर फॉर्म ऑफ टू डिफरेंट प्लेन्स वेयर n1 इज व्हाट। n1 क्या बेटा बताइए? n1 इज नॉर्मल वेक्टर टू द फर्स्ट प्लेन, है ना। n1 आपको नॉर्मल वेक्टर है फर्स्ट प्लेन का, यस। और n2 वेक्टर क्या है बेटा? नॉर्मल टू दी सेकेंड प्लेन। चलिए बच्चे, अब इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा एक चीज़ को समझो, ध्यान देना। सपोज करो कि एक प्लेन है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्लेन, ठीक है बेटा। ये आपका फर्स्ट प्लेन है। तो आप खुद देखो कि अगर ये फर्स्ट प्लेन है तो इसका नॉर्मल, ठीक है। सपोज करो कि आपका नॉर्मल इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। दिस इज योर n1 वेक्टर, क्लियर बेटा। दिस इज n1 वेक्टर इज नॉर्मल टू दी फर्स्ट प्लेन। ये फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल है जो यहाँ पर मैंने लिखा है, क्लियर है। नाउ अब बच्चे सपोज करो कि मैं एक दूसरा प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो कि मैं एक दूसरा प्लेन आपको बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड प्लेन। और इस सेकेंड प्लेन का दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर n2। आराम से देखो बच्चे, हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? दो प्लेन के बीच में एंगल, इट मीन्स एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर गिवन फॉर टू प्लेन्स। अब देखो यहाँ पर n1 वेक्टर है, n2 वेक्टर है। तो इसका मतलब है कि आप जो इस एंगल की बात करोगे थीटा, वही आपको दो प्लेन के बीच में एंगल होगा। गॉट माय पॉइंट? यस। चलिए, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हाउ टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू नॉर्मल वेक्टर n1 एंड n2। तो ये चीज़ें आप वेक्टर में भी पढ़ चुके हो। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n1 एंड मॉड ऑफ n2, ठीक है। दिस वे वी कैन कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू प्लेन। दो प्लेन के बीच में आप एंगल निकाल सकते हैं, क्लियर? यस, पक्का, ठीक है। अब इसमें तुम केस बनाओ, ठीक है। यहां पर केस आप बनाओ। फर्स्ट केस नंबर 1, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर n1 और n2 भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो n1 और n2 भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब है n1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n2 वेक्टर। और बच्चे इसके लिए क्या अब लिखोगे? n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर 0 होगा, याद रखिएगा। n1 और n2 का डॉट निकालेंगे 0 होगा। रीजन बीइंग आपको मालूम है कि सिंस cos 90 डिग्री क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। रीजन भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि n1 और n2 के डॉट में आप cos थीटा लेंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos 90 बराबर 0। नोट डाउन, ठीक है। इसका दूसरा केस है ना, जिस तरह से आपने स्ट्रेट लाइन में कंडीशन डेवलप किया था ना, उसी तरह से बेटा यहां भी हम लोग काम करेंगे। सेकेंड केस, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल। ध्यान से देखिएगा, दो प्लेन पैरेलल है। तो दो प्लेन अगर पैरेलल होगा, इसका मतलब है, इस फिगर का वॉच कीजिए, देखिए। अगर आप प्लेन पैरेलल लेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि आप सपोज करो कि यहाँ फर्स्ट प्लेन आप ले रहे हो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्लेन, दिस इज द सेकंड प्लेन, ठीक है बच्चे।
आप पैरेलल लेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप n1 वेक्टर लेते हैं, n2 वेक्टर लिखते हैं लेंगे, n1 और n2 दोनों भी आपको पैरेलल होंगे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर n1 वेक्टर पैरेलल टू n2 वेक्टर। और बच्चे बार बार हमने वेक्टर में लिखा है, स्ट्रेट लाइन में भी हमने बताया है कि अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो दिस इंप्लाइज क्या होना चाहिए बच्चे n1 बराबर लैम्डा ऑफ n2। ये प्रॉपर्टीज आपको वेरीफाई होना चाहिए, है ना, वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। समझे बेटा। दूसरी बात ऐसे भी बोला जा सकता है कि n1 वेक्टर और n2 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। n1 और n2 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ये बातें हम लिख सकते हैं। सारे कंडीशन क्लियर हो गया, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए। यस, हो गया, यस, वेरी गुड। तो बच्चे अब यहां पर अगला केस हम लोग लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस का मतलब है सिचुएशन वही है, बस हम अब एंगल बिटवीन टू प्लेन के लिए क्या लेंगे, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अगर आपके पास दो प्लेन है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में। अब कार्टेशियन फॉर्म में अगर प्लेन है, ठीक है, आप कैसे सोच सकते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या हो सकता है, आपको मालूम ही ना, बताइए कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो अगर जनरल इक्वेशन बोलोगे सर, यस, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, ठीक है। आपको जनरल इक्वेशन के तरीके से आपने बोला कि सर हम इस तरह से लेंगे। तो बच्चे अगर आप मान लो कि प्लेन का जनरल फॉर्म आप लिख रहे हो तो a1 b1 c1, मैंने बोला था रियल नंबर होगा, लेकिन बेटा अब इसको लैंग्वेज में बोलो, a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन है। समझे बेटा, a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन है एंड d1 इज रियल नंबर, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। समझे बेटा। इससे क्या होगा कि आप जनरल फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, समझ सकते हो। उसी तरह से बेटा आपके पास दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। तो बच्चे आपने दो प्लेन लिखा जनरल फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म आप इसको बोल सकते हैं। वही सेम सिचुएशन है, राइट, कि एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो मैंने अभी क्या समझाया था आपको, एंगल बिटवीन टू प्लेन का मतलब एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर, राइट, समझे बेटा। तो यहाँ भी आप देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 को मैंने डिफाइन कर दिया। तो बच्चे cos थीटा एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर आप बताएंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। याद करो ये फॉर्मूला आपने एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था, है ना बच्चे। क्लियर है एवरीवन, ठीक है। एंगल बिटवीन टू आपने प्लेन ले लिया व्हेन दे आर इन कार्टेशियन फॉर्म। इसी का अगला केस बताइए, केस बोलो। यस, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो बच्चे वही चीज थीटा बराबर, यस, 90 डिग्री, हाँ, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री बराबर 0, राइट। तो देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 प्रूव करें। इस केस को प्रूव करने के बाद दोनों प्लेन क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और लास्ट बेटा व्हेन प्लेन्स आर पैरेलल, मैंने अभी क्या बोला था, अगर प्लेन्स पैरेलल है तो यस नॉर्मल टू द प्लेन आर आल्सो पैरेलल, यस, नॉर्मल टू द प्लेन आर आल्सो पैरेलल। तो नॉर्मल अगर पैरेलल है बच्चे, तो मैंने अभी आपको बोला था a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन, सिमिलरली a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द सेकंड प्लेन। तो इसका मतलब है डी आर शुड बी इन प्रोपोर्शन। तो वो चीज आप लिखे हैं सेकंड केस में, इफ प्लेन्स आर पैरेलल, इसका मतलब है नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन, है ना, नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन and normal to the second plane are parallel, तो this implies a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2, मतलब दोनों नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना। लॉजिक आप क्लियर करोगे ना बच्चे, मोर देन 90% क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है ना। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, चीज़ें विजुलाइज आप करना सीख लो, ठीक है ना, और चीज़ों को रिलेट करना सीखो कि क्या क्या कंडीशन पढ़ रहे हैं। नोट डाउन फटाफट।
चले, अब बेटा जो चीज़ पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और बहुत सारे बच्चे इसको फार्मूला के रूप में याद करना चाहते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन में अप्लाई भी कर लेते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ होगा नहीं, ठीक है। उससे आप ज़बरदस्ती हार्डवर्क करोगे, चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ इसको थोड़ा देखना। टॉपिक है एंगल बिटवीन ए लाइन एंड अ प्लेन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एंगल बिटवीन ए लाइन एंड द प्लेन। एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल का क्या कंसेप्ट है, कैसे हम उस एंगल को निकालेंगे, ठीक है, तो आप उसको समझे पहले। तो ऑब्वियस है कि चलो सिचुएशन हम डेवलप करते हैं कि वी हैव प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, समझे बेटा, एंड वी हैव आल्सो लाइन इन वेक्टर फॉर्म, दोनों को हम लेके चलते हैं। चलो बेटा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, यस, ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। और वी कैन हैव आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, है ना, दोनों चीज़ हम लेके चलते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। चलते हैं बच्चे, देखिए ध्यान से सुनिए। एक प्लेन हम पहले लेते हैं, ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा ध्यान दीजिए कि इफ वी हैव दिस प्लेन, अगर हमारे पास प्लेन है आर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, तो बच्चे एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। एन वेक्टर क्या बेटा, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। तो आप यहां पर आपने एन वेक्टर बनाया कि सर एन वेक्टर है। अब मुझे बताओ कि अगर एन वेक्टर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप सपोज करो कि यहां पर हम एक पॉइंट पी लेते हैं, तो व्हाट इज दिस पी, दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ नॉर्मल, है ना बेटा, नहीं समझे, मतलब सपोज करो कि आपने नॉर्मल वेक्टर लिया, राइट, तो जो ए पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, फुट ऑफ नॉर्मल, जो हम लोग अभी क्वेश्चंस में पढ़ेंगे भी बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, नाउ दिस इज स्ट्रेट लाइन, आप इसको स्ट्रेट लाइन मान लो, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और इसका वेक्टर फॉर्म आपके सामने यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आपका वेक्टर फॉर्म मान लो आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। आपको मालूम है ना इसके बारे में क्या है, ए वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट गिवन ऑन द स्ट्रेट लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर बी। क्लियर बेटा, सी। अब देखो यहां पर, नाउ देखो देखो बच्चे, यहां पर जो एंगल तुम देख रहे हो ना थीटा, दिस थीटा इज द एंगल, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड द प्लेन। ध्यान से सुनिए, ये थीटा एंगल है किसके बीच में, यस बोलो, यस यस यस, मतलब ये थीटा एंगल है प्लेन और लाइन के बीच में। तो अब बताओ ये थीटा है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल, ये एंगल होगा आपको 90 माइनस थीटा, समझे, 90 माइनस थीटा। तो बच्चे आप इस एंगल को देखो, इसका मतलब है कि 90 माइनस थीटा इज द एंगल एग्जिस्टिंग बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, समझे बेटा, ये चीज दिमाग में रखनी है। और देखो दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों लाइन है, ठीक है। आप वेक्टर के फॉर्म में भी बोल सकते हो कि सर ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, समझे बच्चे। तो अभी हम लोगों ने वर्किंग किया था, सो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कॉस ऑफ दिस एंगल, ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच में देख लो 90 माइनस थीटा है, तो कॉस ऑफ दिस एंगल वी कैन हैव, क्या लिखेंगे बेटा, एन वेक्टर डॉट, एन वेक्टर के साथ इसका डॉट लेंगे, मतलब अब देखो यहां पर दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू, यस, वेक्टर बी, तो इसका मतलब एन को किससे डॉट लेंगे, बी वेक्टर से, नहीं, एन डॉट बी डिवाइडेड बाई एन का मॉड और बी का मॉड। तो बच्चे अल्टीमेट क्या है, कॉस साइन थीटा लिखेंगे ना, तो साइन थीटा बराबर एन डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एन और मॉड ऑफ बी। बहुत सारे बच्चे इस फॉर्मूला से क्वेश्चन तो बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि हाउ वी आर राइटिंग साइन थीटा, इसलिए बेटा ये फिगर आपको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया, ठीक है, नोट डाउन फटाफट। चले, तो अगर ये चीज आप समझते हो, ठीक है, ये चीज क्लियर है कि वी कैन हैव एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन, तो सेम कंसेप्ट आप अप्लाई करो। सपोज करो कि आपके पास कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म है, तो चलो मैं लिख रहा हूं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। चलो बेटा स्ट्रेट लाइन मैं लिख रहा हूं एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन,
z minus z1 by c1. This is Cartesian form of straight line. x1 y1 z1 is the point located on the line and a1 b1 c1 है ना बच्चे, a1 b1 c1 क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन. वेरी गुड. चलिए ये आपने क्या लिख दिया, स्ट्रेट लाइन. अब प्लेन लेते हैं, है ना. अब आपके पास एक प्लेन ले लेते हैं. चलो सपोज करो कि वी हैव स्टैंडर्ड इक्वेशंस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस आप d2 ले लो. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन. ए प्लेन का जनरल फॉर्म है बच्चे. अब वही चीज, सेम चीज आपको यहां पर पढ़ना है, मतलब एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन. तो आपने देखा ना, इसी का इफेक्ट आप डालो. सो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर, अब देखो यहां पर एन डॉट बी, एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर. अब देखो एन वेक्टर आपको नॉर्मल वेक्टर है ना, और नॉर्मल वेक्टर का डी आर a2 b2 c2 होता है ना बच्चे. अच्छा क्लियर है. अच्छा बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर इज अ वेक्टर थ्रू विच लाइन इज गिवन पैरेलल, मतलब बी वेक्टर का पैरेलल आपको लाइन है. तो बच्चे लाइन देखो, लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है a1 b1 c1, उसका डी आर है. तो इस तरह से आप एन डॉट बी के बारे में समझ रहे होंगे कि मैं क्या लिखूंगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट यस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. फटाफट नोट डाउन. हो गया. अब आप देखो यहां पर, अब यहां पर भी दो सिचुएशन डेवलप होगा. वेदर लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन. देखो ध्यान से देखना, ये बेटा मिक्सअप जो क्वेश्चन बनाओगे ना, तो एक कंसेप्ट आपको बहुत काम आएगा. ठीक है, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, लाइन प्लेन के पैरेलल हो सकता है या लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकता है. इस पूरे वर्किंग को देखो, और यहां पर एक छोटा सा चीज मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखना. सपोज करो कि दिस इज प्लेन. ठीक है, ये प्लेन है बच्चे, ये प्लेन है, राइट. अच्छा नाउ दिस इज नॉर्मल वेक्टर. ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर है प्लेन पर. ठीक है, आप वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दोनों देखना. ठीक है, नाउ अब देखो सपोज करो कि वी हैव लाइन. ठीक है, वी हैव स्ट्रेट लाइन. अब बताओ कि अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन इज व्हाट, यस दिस स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो बच्चे जब स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होगा तो स्ट्रेट लाइन नॉर्मल के तो पैरेलल होगा. यस, तो बच्चे यहां पर याद रखना, केस हम बता रहे हैं, पहला केस दोनों पैरेलल है, मतलब नॉर्मल टू द प्लेन और लाइन बोथ आर पैरेलल व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. उस केस में क्या होगा, क्या लिखेंगे, यस दोनों का डी आर प्रोपोर्शनल लिखेंगे ना बच्चे. तो दोनों का डी आर प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो आपके पास देखो डी आर है ना, a1 b1 c1. ठीक है, a1 b1 c1 आपको लाइन का डी आर है, और a2 b2 c2 आपको नॉर्मल टू प्लेन का है. तो आप लिखेंगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2. दिस द फर्स्ट केस. याद रखना, ध्यान से सुन लो, अगर लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है, लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है बेटा, ध्यान से सुनना, तो लाइन नॉर्मल के पैरेलल होगा, और लाइन अगर नॉर्मल के पैरेलल होगा तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होना चाहिए. और सेकेंड केस बेटा इसका जस्ट उल्टा केस, इफ ध्यान दो वही केस आप लेके चलो. दिस इज द प्लेन, ये प्लेन है, और बच्चे दिस इज द लाइन, ये लाइन है. ठीक है, दिस इज द प्लेन, दिस इज लाइन, एंड दिस इज नॉर्मल, ये आपको नॉर्मल है. क्या केस बना, इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन देन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल. समझे बच्चे. तो इसका मतलब इस सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा. कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये चीज आप अच्छी तरह से देखें. और इस फिगर को अगर वॉच करेंगे ना कि लाइन प्लेन के पैरेलल होगा, लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो सिचुएशन कैसे डेवलप होगा, मतलब लाइन और नॉर्मल में क्या रिलेशनशिप होगा, तब आप क्वेश्चंस में गड़बड़ नहीं करेंगे. क्लियर है, कोई डाउट. चलिए नोट डाउन, फटाफट नोट डाउन कीजिए. अब बच्चों अब इसके बाद मिटाएं, यस हाँ, अब इसके बाद देखिए ध्यान से सुनिएगा.
प्लेन के अंदर बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आप बनाओगे, उसका एक थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी थ्योरी मैं चालू करता हूं तुम्हें 2D से। तुम अपने स्ट्रेट लाइन को याद करो 11th क्लास, हाँ 11th क्लास के अंदर, कि सपोज करो कि आपको एक लाइन है, दिस इज सेकंड लाइन, ठीक है। आपको फर्स्ट लाइन है, मान लो आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और सेकंड आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो थर्ड लाइन जो पास करवाते थे आप, उसका इक्वेशन कैसे लिखते थे? फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड इक्वेशन बराबर 0, और वहाँ पर आप लैम्डा के वैल्यू निकालते थे। एक कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा बेटा, और इस कंसेप्ट पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखो सपोज करो कि एक प्लेन मैं लेता हूँ, देखो ध्यान देना। सपोज करो कि एक प्लेन है, एक प्लेन हमारे पास है, और इस यहाँ से एक दूसरा प्लेन है। देखो आराम से देखना पहले, ठीक है ना। दिस इज द अनदर प्लेन। तो बच्चे ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। समझे मेरी बात? मतलब ये फर्स्ट प्लेन है a1ax प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, ठीक है, जनरल फॉर्म। और उसी तरह से दूसरा प्लेन है a2ax प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। तो वी हैव टू इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड बोथ आर इंटरसेक्टिंग। दोनों प्लेन आपको इस लाइन पर इंटरसेक्ट करा, ध्यान से देख लो। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो बच्चे तुम देखो यहां पर, देखो ध्यान से सुनो। अब यहां पर जो दिस इज ना, देखो ध्यान से देखना, ये जो प्लेन है ना बेटा, जो मैं शेड कर रहा हूं, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। नहीं समझे मेरी बात? मतलब दो प्लेन आपको इस लाइन पर इंटरसेक्ट किया, तो वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से थर्ड प्लेन जो पास कराओगे, वही सेम कंसेप्ट आपका चलेगा 2D में, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा था, ठीक है। उससे रिलेट करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। तो मतलब फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन बराबर 0। और बेटा हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशंस आएगा जिसमें लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, याद रखिएगा। तो इसका मतलब है दिस इज इक्वेशन ऑफ द थर्ड प्लेन जो मैंने शेड किया, याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, दिस इज द फर्स्ट प्लेन, प्लस लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। इसको बेटा थोड़ा सा आप जनरल फॉर्म में अगर लिखेंगे ना, है ना, मतलब x को एक साथ, y को एक साथ और z को एक साथ लेंगे, तो आप देखिए क्या होगा। x a1 प्लस लैम्डा a2, मेरे ख्याल से सही है, बोलिए यस, हाँ। y में लिखिए b1 प्लस लैम्डा b2, और प्लस z अगर लेंगे बच्चे तो c1 प्लस लैम्डा c2 प्लस यहाँ पर d1 है लैम्डा d2। तो बच्चे दिस इज योर थर्ड प्लेन, ये थर्ड प्लेन है। और यहाँ पर बेटा लैम्डा इज अननोन, लैम्डा अननोन है। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखें, जब प्लेन आप बोलते हो जनरल इक्वेशन, x का कोफिशिएंट देखो a1 प्लस लैम्डा a2, y का कोफिशिएंट b1 प्लस लैम्डा b2, z का c1 प्लस लैम्डा c2। याद रखिएगा ये तीनों क्या है, क्या है बच्चे बताइए? ये तीनों है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू थर्ड प्लेन। समझे? अब देखो दोनों प्लेन आप बोलोगे तो dr ऑफ नॉर्मल बोलते हो ना बेटा, तो यहां पर आप याद रखिएगा कि दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, दे आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन। समझे बेटा? और इसके बाद जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो जब केस आएगा तो हम कोई ना कोई केस फॉलो करने के बाद लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, यही सेम चीज अगर आपको वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर दिया हुआ है, देखो जैसे r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर d1, सेकेंड r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर d2। तो ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चे को ना वेक्टर फॉर्म में दिक्कत होती है। वेक्टर फॉर्म में अगर क्वेश्चन है, कंसेप्ट यही चीज़ है, तो वो बनाने से घबराते हैं, हेजिटेट करते हैं। क्वेश्चन में अगर कंडीशंस मेंशन नहीं है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछा था उसी फॉर्मेट में लिखना सीखें। कंसेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। पहला प्लेन आपको गिवन है, दूसरा प्लेन भी गिवन है बेटा, और दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास हो रहा है। तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन, राइट? यही बोला ना। सो देखिए
आर डॉट एन वन, ध्यान से सुनेगा, आर डॉट एन वन फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इंटू आर डॉट एन टू, समझे बच्चे, बराबर d1 प्लस लैम्डा इंटू डी टू। सिंपल चीज है, ठीक है। आप इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो आर डॉट बाहर निकालो, सो n1 प्लस लैम्डा इंटू एन टू, समझे बच्चे, बराबर d1 प्लस लैम्डा इंटू डी टू। इसके बाद एज पर द क्वेश्चन हम लोग वर्किंग कर लेंगे। तो बच्चे याद रखेंगे, इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की वर्किंग करना है बेटा। दोनों फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझे, वेदर प्लेन्स आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म और दे आर गिवन इन जनरल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है? नोट डाउन फटाफट कीजिए। हो गया? तो बच्चे कोई डाउट तो नहीं है ना? पक्का देख लीजिएगा, देख लीजिए। चलिए अगला टॉपिक चले बेटा। तो अब जो है इस तरह से हम लोग प्लेन के ऊपर में हम लोग क्लोजिंग पे जा रहे हैं, लेकिन बेटा इस क्लास के बाद, है ना, नेक्स्ट क्लास में, हाँ, क्वेश्चन आंसर चालू कर दिया ना बनाना। आप क्वेश्चन आंसर बनाना चालू किए, अब देखिएगा मोर देन 70-80% क्वेश्चन सीधे सीधे बनेंगे। अगर आपको सारा कंसेप्ट क्लियर है ना बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, उसमें घबराना नहीं है। चलिए अब मैम पढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन। ठीक है, किसी प्लेन के ऊपर, ठीक है, किसी प्लेन के ऊपर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। ठीक है, चलिए बेटा आराम से समझेंगे। सपोज करो कि वी हैव टेकन प्लेन, आप पहले प्लेन को ले ले। सो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, आपको मालूम है दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन, और एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल है ना बेटा, ए नॉर्मल है। चलिए एन वेक्टर मानो कि यहां पर वर्किंग कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज योर एन वेक्टर। अब बेटा ध्यान से सुनो, अब मान लो कि यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ए। ऑब्वियसली अगर ए पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, है ना, x1 y1 z1, और बच्चे इसका पोजीशन वेक्टर भी होगा, है ना, पोजीशन वेक्टर भी आपका ए वेक्टर होगा, सब शाबाश। अब यहां से मान लो कि हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला, तो बच्चे यहां पर अगर हमने मार्क किया l, तो आखिर में ये जो पॉइंट है क्या कहलाएगा बताइए, ये कहलाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझे बच्चे, ये क्या कहलाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नोट डाउन। चला आगे, चलिए देखिए ध्यान से सुनिए। ऑब्वियस है कि इसका पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर तो होगा, तो मान लो कि ये फुट का पोजीशन वेक्टर आपको एल वेक्टर है, वी हैव एल वेक्टर। अब हम लोग इस कंसेप्ट को पहले समझते हैं कि कंसेप्ट कैसे काम करेगा। सुनिए बच्चे, दिस इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दिस इज फुट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो बेटा फुट कहां पर है? फुट इज ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? फुट आपको प्लेन की सरफेस के ऊपर है, तो दिस विल सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। चलिए आप इस वेक्टर को आप सेटिस्फाइड करें, तो कहां सेटिस्फाइड करेंगे? आर वेक्टर विल बी रिप्लेस बाय एल वेक्टर। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, एल वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं एल वेक्टर को मॉडिफाई कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ए वेक्टर मैं ऐड कर रहा हूं प्लस एल वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। क्यों कर रहा हूं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मैंने वेक्टर ए को ऐड किया, माइनस किया, इसका मतलब है एल वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मैं यहां पर फिगर में आपको बताऊंगा। सुनिए, एल वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है, ए वेक्टर आपको इसका पोजीशन वेक्टर है ना। तो इसका मतलब है कि आप एल माइनस ए जब निकालोगे, एल माइनस ए, तो क्या बनेगा? बोलिए, ए एल। वेरी गुड। तो इसका मतलब है आपको ए वेक्टर प्लस ए एल वेक्टर, है ना बेटा, इन डॉट एन वेक्टर बराबर 0। तो बच्चे चलिए डॉट लेते हैं, एन से डॉट लेंगे तो ए वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज डी ना, आप डी भी यहाँ पर लिखते चलें प्रॉपर तरीके से। तो ए डॉट एन वेक्टर प्लस ए एल वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी। अब बच्चे आप खुद देखें, दोनों वेक्टर आपको लाइक वेक्टर्स भी हो सकते हैं और अनलाइक वेक्टर्स भी हो सकते हैं। क्लियर है?
हाँ बच्चे क्लियर है ना। चलिए तो हम किसी भी केस को लेते हैं। चलिए दोनों आपको अनलाइक वेक्टर्स है। दोनों अगर अनलाइक वेक्टर्स होगा तो अंडरस्टूड दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल लेंगे। याद रखिएगा दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल लेंगे। अनलाइक केस हम ले रहे हैं, ठीक है, डेरिवेशन को समझाने के लिए। चलिए बेटा, वेक्टर ए डॉट एन वेक्टर प्लस ए एल डॉट एन, क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए एल मॉड ऑफ एन कॉस 180 डिग्री बराबर डी। बच्चे कॉस 180 की वैल्यू आपको मालूम है -1 होगा, तो इसका मतलब है कि -1 प्लस को माइनस में चेंज करेगा। सो दिस इंप्लाइज वेक्टर ए डॉट एन वेक्टर माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, मॉड ए एल को आप ए एल लिख सकते हैं। सो ए एल इंटू एन वेक्टर बराबर डी। समझे बच्चे, मेरी बात सुन पा रहा ना, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आप इसको उधर मतलब राइट साइड ले जाएं, डी को इधर ले आए, तो ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी, एन वेक्टर को नीचे ले लेंगे बराबर ए एल। दिस इज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। चूंकि आप लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं तो आप इसको मॉड में रखें। तो बच्चे ये आपको कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। इस कंसेप्ट से क्या होगा ना, क्वेश्चंस में भी आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। पॉइंट गिवन है, पॉइंट गिवन है, जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और आपके पास प्लेन है इन वेक्टर फॉर्म में, तो आपने देखा कि कैसे हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। और एक छोटा सा चीज़ है लास्ट, आप समझे, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए लास्ट टॉपिक चल रहा है। सपोज करो कि आपके पास यही सेम चीज़ है, मतलब आपका जो पॉइंट है, पॉइंट ए, दिस इज गिवन x1 y1 z1, ये पॉइंट गिवन है, और आपके पास जो प्लेन है उसका जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो बेटा जी मुझे इस पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर निकालना है ना। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो मैंने एक्टिविटी कराई, बच्चे ध्यान से देखिए। सो मॉड ऑफ ध्यान से सुनिए, a डॉट एन माइनस डी, वही सेम काम करेंगे। x1 रिप्लेस करेगा x को, y1 रिप्लेस करेगा आपको, z1 रिप्लेस करेगा z को। तो वी कैन राइट ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1, डी आपको इसी साइड है ना, तो प्लस डी आप लिखिए, डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। और आंसर जब आप निकालते हैं तो वहाँ यूनिट्स जरूर लिखा करें, क्योंकि आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। यस, एक लास्ट 2 मिनट का टॉपिक बच गया, और फिर नेक्स्ट क्लास से बेटा हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और बहुत सारा बेटा जो इसके अंदर कंसेप्ट है ना, क्वेश्चंस में ही आएगा, इमेज का, कोप्लानर का, सारा केस हम लोग को देखना है। तो अगले क्लास तक ये सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब इसके अंदर एक छोटा सा चीज़ पढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए बेटा, सपोज करो कि आपके पास 2 प्लेन है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, आपके पास 2 प्लेन है और हमें डिस्टेंस बिटवीन 2, लेकिन वो दोनों प्लेन पैरेलल प्लेन से है, ठीक है, वो दोनों प्लेन आपको पैरेलल है, तो उसके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो आप इसमें आपको कंसेप्ट बड़ा आसान है। प्लेन पहली बात पैरेलल क्यों है आपको अच्छी तरह से मालूम है। 2 प्लेन अगर पैरेलल होगा तो नॉर्मल टू द प्लेन्स आर आल्सो पैरेलल, और इसलिए उनका dr क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो बेटा ऐसा है कि मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 बराबर 0, दिस इज फर्स्ट प्लेन, एंड लाइकवाइज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d2 बराबर 0, दिस इज द सेकेंड वन। समझे बच्चे। अब देखो, अगर मान लो कि फर्स्ट प्लेन आप यहां पर लेते हो, दिस इज द फर्स्ट प्लेन, दिस इज द सेकेंड प्लेन, अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां पर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट आप ले लो फर्स्ट प्लेन पर, और वहां से आप परपेंडिकुलर खींच सकते हो दूसरे प्लेन पर, और आप निकाल सकते हो वर्किंग, है ना बेटा। समझे बच्चे। और इसके लिए स्ट्रेट हमारे पास फॉर्मूला भी है जिसके द्वारा बच्चे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ दिस वैल्यू d1 माइनस दिस वैल्यू d2, d1 माइनस d2, डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, मॉडुलस ऑफ दिस d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इससे बच्चे हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। होपफुल हमारा 3D के अंदर
यहाँ तक बेटा कंसेप्चुअल क्लास चल रहा था और आप लोगों ने वर्किंग किया। मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में याद रखना कुछ ऐसे चैप्टर है ना, उनको तुम विजुलाइज करके पढ़ो, ठीक है ना। उनको विजुलाइज करोगे तो स्मार्टनेस बढ़ेगी और आगे की क्लास में हम ना क्वेश्चन आंसर जब बनाएंगे ना तो बहुत फायदा करेगा बेटा, ठीक है। अब देखोगे ना, अगर ये सारा कंसेप्ट क्लियर है तो मोर देन 80% क्वेश्चन में आप हेल्प करोगे मुझे। और नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करूंगा, आप लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे। ओके, टेक केयर।